हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि वॉल्यूम क्या होती है और वॉल्यूम से हमें कैसे एनालिसिस करना होता है। तो देखो, वॉल्यूम को समझने से पहले हम इसका थोड़ा लॉजिक समझते हैं। देखो, वॉल्यूम का मतलब सिंपल सा अगर मैं एक लाइन में बताऊं आपको, इसका मतलब ये है कि टोटल नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स जो है मार्केट में जो भी चल रहे हैं, राइट, या फिर एग्जीक्यूट हो गए, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम है। कि कितनी क्वांटिटी में जो आपके ऑर्डर्स है, राइट, वो मार्केट में आए हैं और वो एग्जीक्यूट हो गए हैं, राइट। तो इसके लिए आपको एक और एग्जांपल से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, 10 जो है आपके अगर बाय के ऑर्डर है, राइट, 10 जो है आपके अगर बाय के ऑर्डर हैं और उसी टाइम पे उसी कैंडल में 30 अगर आपके सेल के ऑर्डर्स हैं, तो इसमें से क्या एग्जीक्यूट होगा? इसमें से जो है आपके 10 जो बाय के ऑर्डर्स हैं, राइट, वो सेलिंग के साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो 20 जो ऑर्डर्स बचेंगे वो और अगेन सेल के बच गए। तो इससे क्या मार्केट में क्रिएट होगा? इससे मार्केट में एक सेल साइड का प्रेशर क्रिएट होगा, राइट। तो यही जो चीज होती है, इसी को हम वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम का बेसिकली सिंपल सा यही मतलब है कि मार्केट में जब एक कैंडल बन रही होगी, राइट, जब एक कैंडल बन रही होगी, उसका जो कलर डिसाइड होगा, राइट, वो जो कैंडल है उसमें कितनी क्वांटिटी में जो है ऑर्डर्स आपके एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। अब ये जो है हमारी ट्रेडिंग जर्नी में ये कैसे हेल्प करेगी, ठीक है, इसको हम समझते हैं। तो इसके लिए आपको वॉल्यूम, देखो मैंने वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम का इंडिकेटर, राइट, इसको ऑन करके रखा है। आपको भी इंडिकेटर में जाना है। इंडिकेटर में जाने के बाद आपको क्या करना है, वॉल्यूम सर्च करना है, सिंपल वॉल्यूम सर्च करना है। यहाँ पे ये वाली जो वॉल्यूम है, राइट, वॉल्यूम, सिर्फ वॉल्यूम लिख के इसको आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है और ये वॉल्यूम का जो इंडिकेटर है यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। अब यह जब ये आपका इंडिकेटर ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे आप देखोगे, जैसे मैं जो अपना कर्सर है, राइट, इसको इधर उधर कर रहा हूँ, राइट, लेफ्ट साइड लेफ्ट राइट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो मेरा ये वैल्यू है 5.64 मिलियन ऑर्डर्स, 4.2 मिलियन ऑर्डर्स, राइट, ये जो ऑर्डर्स हैं वो चेंज होते जा रहे हैं हर 5 मिनट में। तो देखो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अभी उन्हीं ऑर्डर्स के अंदर कुछ ना कुछ इम्बैलेंस होगा कि कुछ ऑर्डर जो होंगे वो सेल के एग्जीक्यूट होंगे, तो सेल साइड का प्रेशर ज़्यादा होगा। और अगर बाय साइड के ऑर्डर्स कम प्लेस होंगे, यानी कि कम एग्जीक्यूट होंगे, तो क्या होगा कि सेल साइड का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। उसी तरीके से अगर सेल साइड का जो प्रेशर है, राइट, वो कम है, यानी कि सेलिंग के ऑर्डर्स कम है, तो बाय के अगर ऑर्डर ज़्यादा है तो प्राइस जो है अप साइड जाएगा। इसी तरीके से हमें वॉल्यूम यही बताती है कि एक कैंडल के टाइम पे, राइट, अगर आप 5 मिनट की कैंडल पे है तो वो 5 मिनट में कितनी जो वॉल्यूम है, कितनी जो क्वांटिटी है, वो बाय सेल हुई, राइट। अब देखो, मैंने आप लोग को एक चीज़ बताई थी, कभी भी आपको, राइट, कैंडल का जो कलर है उससे उसको जज नहीं करना। दूसरी बात ये है कि कैंडल के नीचे की जो वॉल्यूम है उसको भी आपने जज नहीं करना कि ये ग्रीन बनी है या रेड बनी है। अब देखो, अगर एक कैंडल के अंदर जो उनकी जो फाइट होती है, राइट, बायर और सेलर की, वो फाइट जो जीतता है उसी प्रकार का इसका भी जो कलर है वही डिसाइड होता है। अब देखो, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये इस कलर का कलर यानी कि ब्लैक था, यानी कि ये रेड कैंडल थी हमारी, क्योंकि मैंने इसको चेंज कर रखा है, राइट। तो यहाँ पे मेरा जो कलर है वॉल्यूम प्रोफाइल का, वो भी क्या है, आपका रेड आपको देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से वॉल्यूम जो है, जब जब मार्केट में ये बार है, राइट, इसकी जो लेंथ है, राइट, वो ज्यादा है, तब तक मार्केट में एक अपसाइड की ज्यादा मूव आई है, राइट, यानी कि बायर जो है वो हैवी है मार्केट में, राइट। अब अगेन यहाँ पे जो है बाइंग हैवी क्वांटिटी में हुई है और सेलिंग भी हुई थी, बट इसी वजह से जो प्राइस थे आपका बहुत ज्यादा स्पाइक अप हो गया। अब आपको इसको यूज कैसे करना है वो हम देखते हैं। अब देखो, अगर कोई भी कैंडल जो है, राइट, उसमें जो है बहुत ज़्यादा बड़ी आपको जो वॉल्यूम देखने को मिलती है, तो उसका मतलब क्या है, इसमें जो है अभी जो है इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हो गए। अभी बहुत सारी क्वांटिटी में जो है पैसा जो है वो जो है मार्केट में क्या है, आ रहा है। कौन उसको मार्केट में पैसा कौन डाल रहे हैं? अभी इंस्टीट्यूशन जो है वो पैसा ज़्यादा इस जगह पे डाल रहे थे, जिसकी वजह से जो प्राइस में बाइंग का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और मार्केट जो है वो अप साइड की तरफ जाने लगा, क्योंकि सेल के ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो गए और वो कम रहने लगे, राइट।
अब आपको इस चीज का यूज करना है, जैसे ही अगर आप देखो कि कोई कैंडल बन रही होगी, राइट, उसके साथ अगर आप वॉल्यूम को देख रहे हो कि वॉल्यूम जो है ये वाली जो बार है, राइट, ये ऊपर की तरफ आती जा रही है, आती जा रही है, आपका जो मार्केट है उसके साथ साथ क्या करेगा, अप साइड का मूव भी देगा। देखो अगर मैं यहाँ पे इसका रिप्ले ऑन करूँ तो आपको ये जो कैंडल है, राइट, ये अभी नहीं दिख रही होगी, राइट। अभी हम इसको अगर प्ले करें तो पहले एक कैंडल बनेगी, राइट, ये इसी के साथ साथ जो आपकी वॉल्यूम है ये भी बढ़ती जाएगी। अगर आप देखो तो यहाँ पे जो है प्राइस ने एकदम से सेल साइड के बाद एकदम से प्राइस ने क्या कर ली, गैप अप ओपनिंग कर ली। गैप अप ओपनिंग के साथ क्या हुआ, प्राइस ऊपर चला गया, यानी कि इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व हो गए। यहाँ पे भी इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है। अभी जो है आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे जो था आप जो थी अपनी ट्रेड में एंटर हो सकते थे, राइट। अभी देखो ये 5 मिनट तक चलती है, यानी कि 5 मिनट तक आपको मौका मिलता है ट्रेड में एंटर होने का, राइट। तो जब आपको 5 मिनट का मौका मिल रहा होगा, जब भी आपका जो प्राइस है इस रेंज में आएगा, राइट, आप ट्रेड को प्लेस कर सकते थे, एंड आपका जो एसएल था वो नीचे तक रख सकते थे। क्योंकि यहाँ पे हमने कल क्या सीखा था कि एक गैप अप और एक गैप डाउन क्या होता है उसके बारे में हमने सीखा था। यहाँ पे भी क्या होते हैं, एक लिक्विडिटी और एक रेजिस्टेंस जोन होता है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप एंटर भी होते तो आप अपनी ट्रेड जो थी वो होल्ड कर सकते थे कि अभी जो है मार्केट अप साइड जाएगा या फिर डाउन साइड जाएगा। जैसे ही आपने एंटर एंटर होना था ट्रेड में, आप देखते रहते कि वॉल्यूम क्या कह रही है, वॉल्यूम में फिर से बुलिश 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 बुलिश। आप इतनी कैंडल्स तक वेट कर सकते थे कि मेरा मार्केट कहाँ तक जा रहा है। मार्केट में जैसे ही ये मूव जो थी, राइट, जैसे ही ये जो मूव थी वो चलती जा रही थी, फिर आप इसके साथ साथ ये वॉल्यूम देखते रहते और अपना जो भी अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस का जोन पड़ा होता आप इसका वेट कर लेते। अब देखो यहाँ पे क्या बन गया था, एक रेजिस्टेंस बन गया था। आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे इस पॉइंट पे आके इस चीज को क्या कर सकते थे, पोजीशन को एग्जिट कर सकते थे, राइट। अब जो है ये जो रेजिस्टेंस का जोन है, राइट, 5 मिनट का, ये बनते जा रहा है, बनते जा रहा है। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का जोन बन गया, आप यहाँ पे से लेके यहाँ तक एक एंट्री ले सकते थे आज के दिन, राइट। एंड अगेन आप देखो तो अगर मैं 5 मिनट पे देखूं तो ये मेरा क्या है, एक मार्केट जो है, मार्केट कुछ टाइम के लिए साइडवेज थी। अब जो है अगर इस चीज को हम देखें तो यहाँ पे मार्केट 2 बार टैप हो गई, यहाँ पे एक 5 मिनट का मेरा क्या है, एक रेजिस्टेंस जोन है। अब जो है कल पता चलेगा हमें कि प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। अब अगर देखो ध्यान से हम इस चीज को समझने की कोशिश करें तो जो मेरी यहाँ पे कैंडल थी, राइट, अभी जो मेरी यहाँ पे कैंडल थी वो क्या थी, रेड कलर की थी। अब यहाँ पे ब्लू बन गई, यानी कि बायर और सेलर जो है वो दोनों के अंदर बहुत ज्यादा लड़ाई चल रही थी। बट ओवरऑल अगर हम स्ट्रेंथ देखें तो बायर बाइंग जो थी वो ज्यादा थी, यहाँ तक प्राइस को लेकर चल गई। बट अभी अगर हम इसकी रेजिस्टेंस जोन को मार्क करें, अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो हम बोल सकते हैं कि मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी। अगर वो जोन टैप नहीं होते, ये जो जोन है वो ब्रेक नहीं होते, तो मार्केट नीचे चली जाएगी। अब जो है हम नेक्स्ट डे के लिए वेट करेंगे। अभी से कोई हम प्रिडिक्शन नहीं कर रहे कि भाई मार्केट जो है वो नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा, राइट। क्योंकि ट्रेडिंग में जो है आपका पेशेंस बहुत काम आता है आपके लिए, राइट। आप कभी भी ऐसा नहीं सोच सकते कि अब मार्केट एकदम से इधर जाएगा, एकदम से उधर जाएगा। ये है एक तरीके की साइडवेज मार्केट है, बट स्टिल अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड लेना चाहते हैं, मैंने जैसे बताया था कि रिवर्सल जो है, राइट, इसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन में आप रिवर्सल ट्रेडिंग करोगे तो वो भी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। बट वो किसके लिए है, उन लोगों के लिए जो क्या है, काफी ज्यादा उनको मार्केट में टाइम हो गया, राइट। आप जो थी ये भी जो मूव थी, राइट, इसको भी आप क्या कर सकते थे, कैप्चर कर सकते थे। बस बात ये थी कि आपको जो है एनालाइज के साथ साथ आपको इस चीज़ पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। देखो जब तक तुम खुद से चार्ट पे जाके प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपना कर्सर इधर उधर घुमा के लॉजिक बनाना शुरू नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे लिए जो है ट्रेडिंग क्या है वो टफ ही रहेगी और तुम्हें जो है ट्रेडिंग समझ नहीं आएगी, समझे। तो इसीलिए प्लीज जाके जो भी तुम्हें बताया जा रहा है, राइट, इन लेक्चर्स की एक वैल्यू है, एक वैल्यू है, इतनी वैल्यू है कि तुम्हारे ये काम आएगी। तुम्हें एक जो है तुम्हारे लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट क्रिएट करेंगी कि भाई तुम कैसे ट्रेड शुरू कर सकते हो, राइट। यहाँ पे तुम अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी एक क्या था, आपका एक जोन था, राइट। ये जो जोन है ये टैप हुआ मार्केट ऊपर, ये जो जोन है मार्केट नीचे, राइट। अगर हम सिर्फ अभी 5 मिनट के चार्ट पे, राइट,
हमने तो अभी मल्टी टाइम फ्रेम छुआ भी नहीं। जब हम मल्टी टाइम फ्रेम का एनालिसिस करेंगे एट 4 आवर, फिर 1 आवर पे शिफ्ट करेंगे, फिर जाके जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन जो है मार्क करेंगे, तब आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि यहाँ पे मेरी एक सपोर्ट बैठी बैठी है, यहाँ तक मार्केट और ऊपर जा सकती है, राइट। जैसे ही एक एक सपोर्ट टूटी तो अगली सपोर्ट का वेट करेंगे। तो इस तरीके से आप कितनी ज़्यादा अच्छी अच्छी जो ट्रेड्स हैं, राइट, वो ले सकते हो। और ये इंडियन बैंक निफ्टी है, राइट। अगर हम निफ्टी में भी देखें तो निफ्टी में अगेन अगर हम समझने की कोशिश करें इस पॉइंट को, तो देखो यहाँ पे जो थी वॉल्यूम में कितनी ज़्यादा स्पाइक आई थी, राइट। उसी वजह से देखो वॉल्यूम में एक बुलिश ट्रेंड आ गया था, राइट। एक बुलिश ट्रेंड आ गया था, यहाँ पे गैप था, गैप क्लोज हुआ। कितने बार ये गैप टूटने की कोशिश हुई, 1 2 3, पर नहीं टूटा। और ऊपर से देखो यहाँ पे जो है मार्केट में क्या है, जो बाइंग है, बाइंग का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, राइट। इसका मतलब क्या था कि जो बायर्स है, राइट, निफ्टी 50 को ऊपर खींचना चाहते हैं, तब जाके वो एक अच्छी सी सेलिंग क्रिएट कर पाएंगे और सेलिंग से भी प्रॉफिट बना सकेंगे। आपको ये लॉजिक को समझना पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छी सी ट्रेड, एक अच्छा ट्रेडर बन पाओगे, राइट। आप एक अच्छी ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाओगे, फिर जाके आप जो है एक अच्छे ट्रेडर भी बन पाओगे। देखो अब दूसरी बात, एक आपको मैं बता दूं, अकेली वॉल्यूम के बेसिस पे आपको ट्रेड नहीं लेना, आपको साथ ही साथ उसका प्राइस एक्शन भी देखना है कि मार्केट एक्चुअल में क्या मूव कर रही है, राइट। अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे कितनी बड़ी कैंडल बनी है, बट स्टिल यहाँ पे जो है बाइंग क्या है, वो जो कैंडल है वो छोटी है। देखो यहाँ पे कौन थे, रिटेलर बैठे थे, राइट। यहाँ पे रिटेलर भी बैठे थे, प्लस यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूशंस ने भी ट्रेड लिया, बट लो क्वांटिटी में ट्रेड लिया। तो इसी वजह से ये जो कैंडल है, यानी कि ये जो नीचे वाली बार है, इसका साइज क्या था, छोटा था, ठीक है। आपको सिर्फ वॉल्यूम को नहीं समझना, आपको वॉल्यूम के साथ साथ लॉजिक को भी समझना है कि एक्चुअल में मार्केट जाना कहाँ तक चाहती है। जब आप प्राइस एक्शन को वॉल्यूम के साथ कंबाइन कर दोगे, फिर आपको पता चलेगा कि ओके, मेरी जो वॉल्यूम है ये सिग्नल दे रही है, मेरी जो कैंडल्स है ये बता रही है मुझको, मेरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन जो है वो बता रहे हैं। वॉल्यूम के साथ साथ मोमेंटम एंड स्ट्रेंथ देखोगे, फिर जाके आप कितनी चीज़ें मालूम चलेंगी, फिर वो चीज़ों को देख के ही आप ट्रेड लोगे, राइट। आप चार्ट पैटर्न्स भी देख सकते हो, ठीक है। तो देखो रेड कैंडल के लिए तो देखें हम, यहाँ पे क्या था, रेड कैंडल में कोशिश हुई, बड़ी क्वांटिटी में सेल आया, लेकिन मार्केट जो था 2 बार जो था वो अपसाइड का मूव बता रहा था, राइट। कैंडल्स हमें अपसाइड का मूव बता रही थी, यहाँ पे एक जोन पड़ा था अपना, राइट। ये जो चीजें हैं, इन्हीं वजह से हम साथ ही साथ सिर्फ इसको देख के नहीं समझने वाले कि भाई अब तो सेलिंग होगी, सेलिंग होगी, सेलिंग होगी, नहीं, समझे। तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, फिर जाके आपको पता चलता रहेगा कि मार्केट जो है वो अपसाइड जाएगा या फिर वो डाउन साइड जाएगा, ठीक है। तो इस जो वीडियो में आई होप कि आप सबको वॉल्यूम का जो एनालिसिस है वो समझ आ गया होगा। और अगर समझ नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को एक बार फिर से देख लो एंड कमेंट कर देना। आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट कि मैं फिर से इस लेक्चर को अगर हो सका तो अपलोड कर दूं, ताकि आप लोग को क्लैरिटी हो सके इस कंसेप्ट की। वैसे इतना ये इजी कंसेप्ट है, इतना कोई ज़्यादा टफ है नहीं, ठीक है। आपको इसको स्टिल मार्केट में नहीं देखना, आपको इसको देखना है जब मार्केट जो है वो रनिंग में चल रहा होगा, तब देख रहे हैं आपको कि सेल ज़्यादा आ रही है या फिर बाइंग ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूँ तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।